बाबा रामदेव का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है आपके अमरकोट, पर्वतसर, अदूकश्मेर, पोकरण। तो बाबा रामदेव का जन्म अदूकश्मेर में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन, छोटा रामदेवरा किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश। छोटा रामदेवरा किस राज्य में स्थित है? सो गाइस ये स्थित है ऑप्शन सी गुजरात में। तीसरा क्वेश्चन है गाइस, राजदेव जी के मेले में आकर्षण का केंद्र है? घुड़ला नृत्य, नेजा नृत्य, तेरह ताली नृत्य, गरबा नृत्य। ये ताली होगा, ऑप्शन सी इज राइट, तेरह ताली नृत्य। चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान का रुड़ेचा मेला संतुष्ट समाज के लिए किस प्रकार की प्रेरणा देता है? पवित्र जीवन, निरंतर ईश्वर स्मरण, सांप्रदायिक सद्भाव, सत्य बोलने की। राजस्थान का रुड़ेचा मेला जो है ये संतुष्ट समाज के लिए सांप्रदायिक सद्भाव की प्रेरणा देता है। ऑप्शन सी इज राइट। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन है, मारवाड़ के पंच पीरों में किसका नाम लिया जाता है? भुआम जी, तेजा जी, रामदेव जी, गोगा जी। मारवाड़ के पंच पीरों में गोगा जी का नाम लिया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। छठा क्वेश्चन देखेगा, जोगी महल राजस्थान की किस अभ्यारण्य में स्थित है? धौलपुर, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, प्रतापगढ़। जोगी महल राजस्थान के रणथंभौर में स्थित है। ऑप्शन सी इज राइट। सातवां क्वेश्चन, माचिया सफारी पार्क किस जिले में है? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली। माचिया सफारी पार्क किस जिले में है? तो माचिया सफारी पार्क ये जोधपुर जिले में है। ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन, हरे कबूतर राज्य के किस प्रजाति के लिए जाना जाता है? सरिस्का, राष्ट्रीय मरु उद्यान, घना राष्ट्रीय पार्क, रणथंभौर। हरे कबूतर राज्य किस प्रजाति के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सरिस्का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? 1970, 1972, 1873, 1975। भारतीय वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम ये पारित किया गया था 1972 में। ऑप्शन वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? सो गाइस ये स्थित है उदयपुर में। तो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है गाइस, राजस्थान में सूचना के अधिकार को प्राप्त करने के आंदोलन की प्रेरणा है? श्रीमती गिरिजा व्यास, श्रीमती आशा शर्मा, श्रीमती अरुणा राय, श्रीमती शीला शेखावत। राजस्थान में सूचना के अधिकार को प्राप्त करने के आंदोलन की प्रेरणा है? ऑप्शन सी श्रीमती अरुणा राय। 12वां क्वेश्चन देखिएगा, सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रथम अपील के निर्णय के विरुद्ध राज्य सूचना आयोग में अपील की अवधि है? ऑप्शन अपील की तिथि से 90 दिन, ऑप्शन बी अपील के निर्णय के आदेश की तिथि से 90 दिन, निर्णय के आदेश की प्राप्ति के 90 दिन, निर्णय के आदेश की तिथि से 3 माह में। ऑप्शन वी इज राइट, अपील के निर्णय के आदेश की तिथि से 90 दिन। 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भगवान मत्स्यावतार का रूप किस जनजाति को माना गया है? भील, मीणा, कंजर, डामोर। भगवान मत्स्यावतार का रूप किस जनजाति को माना गया है? ऑप्शन वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मीणा। अगला क्वेश्चन, डामोर जनजाति की जाति। डामोर जनजाति की जाति पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? मुखी, पटेल, कोतवाल, भौमिया। डामोर जनजाति की जाति पंचायत का जो मुखिया है गाइस ये कहलाता है मुखी। ऑप्शन ए इज राइट। 15वां क्वेश्चन, भील किस देवता की केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते? महादेव, हनुमान, दुर्गा, ऋषभदेव, कालाजी। भील किस देवता की केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते?
ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऋषभदेव कालाजी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ ये आपको बताना है। तो प्रत्यय का प्रयोग जो है ये धनिक में हुआ है, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यथार्थ में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, इनमें से कोई नहीं। यथार्थ में कौन सी संधि होगी? तो यथार्थ में हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि। प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग। अगर आप लोगों ने हमारे द्वारा दिए गए मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लिए और मॉडल पेपर को सॉल्व कर लिए, तो मैं गारंटी देता हूँ सामान्य हिंदी, राजस्थान जीके, करंट अफेयर्स, जीके जीएस के एक भी क्वेश्चन आप लोगों का मिस नहीं होगा। और आप लोगों को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, आप सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए। जो मैं आपको मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, जो मैं आपको मॉडल पेपर दे रहा हूँ, जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ, उन्हें सॉल्व करते चलिए। बस ये मान के चलिए अगर 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके जीएस के, तो 200 क्वेश्चन में आप 150 से 160 क्वेश्चन बना के आएंगे, ये हमारी गारंटी है। जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे आप करते चलिए। लगभग मैं अपने दूसरे चैनल पे 80 से 90 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ पीटीटी के। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को देख लिया, सारे वीडियो आपने देख लिए, तो मैं गारंटी देता हूँ अगर 400 नंबर बन रहे तो 400 में ये मान के चलिए 320 से 330 नंबर आपके कहीं पर भी नहीं गए। बस ईमानदारी के साथ आपको हमारे सारे वीडियोस देखने होंगे। दूसरे चैनल का लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट उस चैनल में पहुँच जाएंगे। आपको करना क्या है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए, ठीक है। यथार्थ में हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18वां, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें आपको यह बताना है इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। ऑप्शन सी उत्तम। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 3, 5, 6, 7। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के कुल 6 भेद होते हैं। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है? रामपत्र लिखता है, मैं बालक को जगवाता हूँ, गेहूं पिस रहा है, मदन गोपाल को हंसा रहा है। किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है? तो देखिए गाइस, गेहूं पिस रहा है, इसमें जो है आक्रामक क्रिया हो जाएगी। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक तत्सम शब्द है, अनहित, विनती, डाकनी, अटारी। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विनती। एक तद्भव शब्द है, पंजर, पंचाली, पंडित, पंजीरी। ऑप्शन डी इज राइट, पंजीरी, ये तद्भव शब्द हो जाएगा आपका, ओके। अगला क्वेश्चन, एक तद्भव शब्द है, अटल, आतुर, अतिथि, अजीर। तो इसमें तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी अतिथि, इसमें तद्भव शब्द हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऊन का तत्सम शब्द क्या होगा? ऊन का तत्सम शब्द क्या होगा? तो ऊन का तत्सम शब्द होता है ऊण, ऑप्शन डी इज राइट। थाली का तत्सम शब्द क्या होगा? स्थाली, थालिका, थयाली, थाली। थाली का तत्सम शब्द क्या होगा? थाली का तत्सम शब्द होता है स्थाली, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित हिम्मत राय भाम्बू राजस्थान के किस जिले से हैं? जोधपुर, नागौर, बीकानेर, जयपुर। पद्मश्री से सम्मानित हिम्मत राय भाम्बू राजस्थान के किस जिले से हैं? तो ये नागौर जिले से हैं, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्कूल हर्बल गार्डन औषध पुस्तिका का विमोचन किसने किया? डॉक्टर रघु शर्मा, संगीता शर्मा, तरुण बजाज, कमलकांत वर्मा। स्कूल हर्बल गार्डन औषध पुस्तिका का विमोचन डॉक्टर रघु शर्मा ने किया, तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देखिएगा, नवंबर 2021 में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का रजिस्ट्रार किसे बनाया गया है? कुलविंदर सिंह, राकेश अस्थाना, राजेश राव, शैलेंद्र व्यास। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शैलेंद्र व्यास। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा नवंबर 2021 जयपुर के किन स्थानों पर जयपुर चौपाटी का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन है आपके मानसरोवर व मालवीय नगर,
वैशाली नगर बा टोक फाटक, मानसरोवर बा प्रताप नगर बा मालवीय नगर। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मानसरोवर बा प्रताप नगर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर अनिल शुक्ला, प्रोफेसर राजीव कुमार, प्रोफेसर धीरज कुमार, प्रोफेसर रणवीर सिंह। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोफेसर अनिल शुक्ला। 31 क्वेश्चन देखेगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 25। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 17। गाइस अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान 1946 में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? बी आर अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अय्यगार, के एम मुंशी, बी एन रॉय। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वी एन राव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 33वां क्वेश्चन है गाइस, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 31C। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51A। गाइस अगला क्वेश्चन 34वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? नीति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीति आयोग। तो नीति आयोग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था? यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। ऑप्शन पढ़ लीजिए, फिर सोच समझकर आंसर दीजिए आप लोग। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजों में बॉम्बे का अधिग्रहण फ्रांस से किया था। 37वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बुकर प्राइज जीतने वाली अरुंधति राय को बुकर प्राइज से किस वर्ष सम्मानित किया गया? 1995, 1997, 1999, सन 2000। बुकर प्राइज जीतने वाली अरुंधति राय को बुकर प्राइज से किस वर्ष सम्मानित किया गया? ऑप्शन बी 1997। 1997 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन देखेगा, आंग सान सूची वर्मा म्यांमार की किस पार्टी का नेतृत्व करती हैं? नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 39 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कौन सी घटना 14 जून 1945 को घटित हुई? कैबिनेट मिशन प्लान पेश किया गया, वेबल प्लान प्रस्तुत किया गया, लॉर्ड माउंटबेटन प्लान प्रस्तुत किया गया, अंतिम सरकार की स्थापना की गई। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वेबल प्लान प्रस्तुत किया गया। 40वां क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 4 बोटनिकल उद्यान स्थापित किए थे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोटनिकल उद्यान स्थापित नहीं किया गया था? लखनऊ, पूना, शिवपुर, मद्रास। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पूना। 41वां क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार रेगिस्तान, बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पश्चिमी घाट। गाइस अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? असम, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है कर्नाटक। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर डैश वन में मुख्यतः पाए जाते हैं? पर्णपाती वन, घास स्थल, मरुभूमि, शंकुवृक्षी वन। ऑप्शन वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, घास स्थल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? मसूरी, नई दिल्ली, नागपुर, देहरादून। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है गाइस? ये स्थित है देहरादून में। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, विधि के समक्ष समता के अधिकार का, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। 47 क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से कौन सा मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? संपत्ति का अधिकार, संभव करने का अधिकार, संघ गठित करने का अधिकार, देश के किसी भाग में जाने और निवास करने का अधिकार। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। संविधान की उद्देशिका में, राजनीति के निर्देशक तत्वों में, मूल कर्तव्यों में, 9वीं अनुसूची में। ऑप्शन बी, राजनीति के निर्देशक तत्वों में। 49 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? संपत्ति के अधिकार से, समानता के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। ऑप्शन सी, धर्म की स्वतंत्रता से। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई 11वें संशोधन द्वारा, 9वें संशोधन द्वारा, 8वें संशोधन द्वारा, प्रथम संशोधन द्वारा। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रथम संशोधन द्वारा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।